आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है मध्यिका, इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। इसकी परिभाषा है किसी श्रेणी के पदों को उसके मूल्यों के अनुसार अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद जो मूल्य मध्य में पड़ता है उसे मध्यिका कहते हैं। जैसे कि हमें कोई श्रेणी दी गई है, कोई भी क्रम दिया गया है, अगर उसके बीच में जो उसको अवरोही या आरोही क्रम में जमाने पर जो मध्य जो बीच का जो मूल्य होता है वही हमारे लिए मध्यिका होता है। मध्यिका को निरूपित करते हैं किससे? मध्यिका को निरूपित किया जाता है एम से। मध्यिका को एम से निरूपित किया जाता है। मध्यिका की गणना इसकी भी 3 श्रेणियां होती है। गणना 3 श्रेणियों में होती है, 3 श्रेणियां होती है इसकी भी। पहली होती है व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरी होती है खंडित श्रेणी और तीसरी होती है सतत श्रेणी। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में किस प्रकार से मध्यिका की गणना की जाती है वो देखेंगे। तो पहला देखेंगे हम व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यिका की गणना के लिए निम्न जैसे कि सर्वप्रथम आंकड़ों को क्या करेंगे, हम अवरोही या आरोही क्रम में जमाएंगे। इस श्रेणी में इकाइयों की संख्या विषम है तो किस प्रकार से गणना की जाएगी, और अगर श्रेणियों में इकाइयों की संख्या सम है तो किस प्रकार गणना की जाएगी। मान लो श्रेणी दी गई है हमको 1 2 3 4 5 6 7 8, तो श्रेणियों की संख्या हो जाएगी 8, तो ये सम श्रेणियां होंगी। और मान लो कि श्रेणियों की संख्या 9 तक है तो ये विषम श्रेणी हो जाएगी। तो ये विषम श्रेणी में कौन से फॉर्मूला लगेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो हम श्रेणियों को अवरोही या आरोही क्रम में जमाते हैं, है ना। उसके बाद जमाने के बाद हम देखेंगे कि श्रेणियां सम में है या विषम में है। उसके बाद सेकेंड है यदि श्रेणियों में इकाइयों की संख्या विषम है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m = n+1 / 2 वे पद का आकार जो होगा वो हमारा मीडियन हो जाएगा। और इसी में यदि तीसरा पॉइंट ये है कि यदि श्रेणी में इकाइयों की संख्या सम है तो निम्न फॉर्मूला लगेगा। तो जो फॉर्मूला लगेगा वो है m = n/2 + n/2 + 1, ये ब्रैकेट में होगा, /2 वे पद का आकार।
मीडियन ज्ञात करने की 3 श्रेणियां हैं, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, सतत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में भी हम देखेंगे अगर श्रेणी में इकाइयों की संख्या विषम में है तो हम मीडियन कैसे ज्ञात करेंगे, और यदि श्रेणी में इकाइयों की संख्या सम में है तो हम मीडियन कैसे ज्ञात करेंगे। ये दोनों फॉर्मूला से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा मीडियन ज्ञात हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी में मध्यिका की गणना। देखो, खंडित श्रेणी में भी मध्यिका की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम श्रेणी में इकाइयों के मूल्यों के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित करने के बाद संचयी आवृत्ति ज्ञात करते हैं। इसमें संचयी आवृत्ति ज्ञात की जाती है। पहला तो आरोही क्रम में व्यवस्थित, आरोही क्रम में व्यवस्थित, ठीक। और दूसरा संचयी आवृत्ति ज्ञात करेंगे। संचयी आवृत्ति ज्ञात की जाती है। संचयी आवृत्ति ज्ञात करने के बाद ही हम क्या करेंगे, मीडियन ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाएंगे। ये खंडित श्रेणी में। खंडित श्रेणी में क्या होता है, सबसे पहले हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, उसके बाद संचयी आवृत्ति ज्ञात कर लीजिएंगे, उसके बाद संचयी आवृत्ति ज्ञात करने के बाद जो है उसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो संचयी आवृत्ति ज्ञात कर n + 1 डिवाइडेड बाय 2 वे पद का आकार या मूल्य, जहाँ n बराबर हमेशा कुल आवृत्ति होती है ना, ठीक है। ये है खंडित श्रेणी। पहला व्यक्तिगत श्रेणी था, दूसरा था खंडित श्रेणी। अब देखेंगे तीसरा अखंडित या सतत श्रेणी। अखंडित या सतत श्रेणी। तीसरा अखंडित या सतत श्रेणी, इसको दोनों बोलते हैं। सतत श्रेणी में कैसे ज्ञात करते हैं मध्यिका। तो जब भी हमको मध्यिका में जो भी हम ग्रुप सीरीज होता है, या इसको इंग्लिश में ग्रुप सीरीज बोलते हैं, अखंडित श्रेणी या सतत श्रेणी में हमको एक क्वेश्चन दिया होता है, तो वो पहले ही हमें, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, संचयी आवृत्ति ज्ञात कर लेंगे। संचयी आवृत्ति ज्ञात की जाएगी। संचयी आवृत्ति ज्ञात की जाती है। संचयी आवृत्ति ज्ञात करने के बाद मध्यिका संख्या m जैसे कि निम्न, उसके बाद हम m ज्ञात करेंगे, n डिवाइडेड बाय, ये छोटा m है, m डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 वे पद का आकार। वे पद का आकार। अब ये वाला m ज्ञात करने के बाद ये m जिस भी संचयी आवृत्ति में शामिल होती है, ये मध्यिका संख्या जिस संचयी आवृत्ति में शामिल होती है उससे संबंधित वर्ग, इससे जो संबंधित वर्ग है, जो भी ग्रुप में जो वर्ग है, उस वर्ग से ही हम मध्यिका वर्ग, वो मध्यिका वर्ग कहलाता है, वो मध्यिका वर्ग कहलाता है। और उसी के जरिए हम क्या ज्ञात करेंगे, उसी के बेस पे हम क्या ज्ञात करेंगे, उसी के बेस पे ही हम मध्यिका ज्ञात करेंगे। तो मध्यिका ज्ञात करने का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू
L1 प्लस n डिवाइडेड बाय 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय f इंटू आई। सॉरी, ये यहाँ पे होता है L1। ठीक, अगर हम इस फॉर्मूला का उपयोग निकालेंगे तो ये एक अलग और फॉर्मूला होता है इस, हालांकि ये फॉर्मूला सेम है, कोई भी फॉर्मूला से हम ज्ञात कर सकते हैं मीडियन। L1 प्लस m माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय f इंटू आई। एक और फॉर्मूला होता है इसका, m इज इक्वल टू L1 प्लस आई एफ m माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये छोटा m होता है, ये बड़ा m है हमारा मीडियन। ये तीनों, ये अखंडित श्रेणी या सतत श्रेणी में ये तीन फार्मूला है। एक्चुअली सबसे पहले इस फॉर्मूले से हम मध्यिका वर्ग ज्ञात कर लेंगे कि कौन सा मध्यिका वर्ग है। उसके बाद इन तीनों फार्मूले में से किसी एक फार्मूले पर हम अपने मान को रख के हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, मीडियन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये था मीडियन कैसे ज्ञात करते हैं उसका। जो तीन श्रेणियां हैं, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी या सतत श्रेणी, वो तीनों को मैंने अभी बताया है। ठीक है, धन्यवाद।